दूत गए देखने के लिए। उन दूतों ने जाकर के जब दैत्य बालकों को मना किया, जैसे ही दैत्य बालकों का स्पर्श किया वे दूत भी कीर्तन करने लगे। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण हाथ उठा करके कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हिरण्यकश्यप ने और दूतों को भेजा, अधिक दूतों को भेजा। वे दूत गए, उन लोगों ने भी जाकर के स्पर्श किया और वे लोग भी कीर्तन करने लगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। दूतों को भेजा, सब दूत गए, सब जाकर के कीर्तन करने लगे। अंत में हिरण्यकश्यप को स्वयं आना पड़ा। हिरण्यकश्यप स्वयं आया, आकर के देखा कि मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ा और प्रहलाद को झटक करके पटक दिया। जितने दूत आए, संड आए, अमरक आए, सबने स्पर्श किया और सबके अंदर भक्ति भाव जागृत हो गया। लेकिन हिरण्यकश्यप के अंदर भक्ति भाव जागृत नहीं हुआ। उसके मुंह से भगवान का कीर्तन नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? कोई व्यक्ति होल्डर में फ्यूज बल्ब लगाए तो जलेगा? हिरण्यकश्यप भी पूरी तरह से फ्यूज हो चुका था, भगवत भक्ति से पूरी तरह डिफ्यूज हो गया था, इसलिए उसके अंदर भगवान की भक्ति तो आई नहीं। प्रहलाद जी को पटक दिया और डांट करके प्रहलाद जी को बोला, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम नेस्ये त्वाद्ययम अक्षयम। हे दुर्विनीत, हे दुष्ट, तुम मेरे पुत्र के नाम पर कलंक हो, हमारे कुल परंपरा के हिसाब से तुम कलंक हो, तुम मेरे शासन से विमुख हो करके मेरे शत्रु का नाम लेते हो। आज मैं तुमको यमराज के घर में भेज दूंगा। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे पिताजी, आप मुझे जहां भेजने की बात कर रहे हैं वहां आप किसकी शक्ति से भेजेंगे? न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशाम। मेरे अंदर ही नहीं, आपके अंदर ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि में जितने जीव हैं उन जीवों के अंदर जो शक्ति काम करती है, जो बल काम करता है, वह उसी परम पुरुष परमात्मा का बल काम करता है। और आप उस परम पुरुष परमात्मा से विमुख हो गए हैं। आपको तो उस परम पुरुष परमात्मा की चरण सन्निधि को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन आप अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, आप अहंकार से विमूढ़ होकर के अपने आप को कर्ता समझते हैं, अपने आप को संपूर्ण जीवों का नृप समझते हैं, राजा समझते हैं। पिताजी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बात को मान लीजिए, भगवान से द्वेष करना छोड़ दीजिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम्हारा भगवान है? कहा, पिताजी वो तो हर जगह है, हम में तुम में खड्ग खंग में कण कण व्यापत राम, हम में आप में खड्ग में खंभ में हर जगह भगवान ही तो व्याप्त हैं। पिताजी, हिरण्यकश्यपु ने कहा, यस्त्वया मंद भव भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः वासौ यदि स सर्वत्र तस्मात् स्तंभेन दृश्यते। तुम कहते हो कि तुम्हारा ईश्वर हर जगह है, तो आज मैं देखता हूं कि तुम्हारा ईश्वर किस प्रकार तुम्हारी रक्षा करता है।
और तुम कहते हो कि तुम्हारा ईश्वर है, तो बताओ तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? कहा पिताजी वो तो हर जगह है। पिताजी आपने जो खड्ग धारण कर रखा है, इस खड्ग में भी वही भगवान है। कहा अच्छा, प्रहलाद यह जो स्तंभ यहां पर खड़ा है, इस स्तंभ में तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, अब आपको नहीं दिखाई दे रहे तो हो सकता है आपके आंखों में कोई गड़बड़ी हो। व्यक्ति जिस प्रकार का चश्मा लगाता है उसको उसी प्रकार दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति एक गैया पाल रखा था, गर्मी के दिन में हरा चारा नहीं मिलता था, अब उसकी गैया खाए ही नहीं, उसको हरा चारा खाने की आदत थी, गैया खाए ही नहीं। तो वो डॉक्टर के पास गया कि मेरी गैया खाती नहीं है महाराज, डॉक्टर साहब गैया मेरी खाती नहीं, मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो भाई तुम क्या खिलाते थे अपने गाय को? कहा कि उसको हरा चारा खिलाते थे, गर्मी का दिन है हरा चारा मिलता नहीं, भूसा खिलाते हैं। कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, एक हरे रंग का चश्मा बनवाओ, बड़ा सा शीशा लगवा करके फ्रेम, बड़े फ्रेम में चश्मा लगवाओ और गैया को पहना दो, वो खाने लगेगी। उसने बड़ा सा चश्मा बनाया, गैया को ले आके पहना दिया। अब गैया जब देखे ना तो वो भूसा भी उसको हरा हरा दिखाई पड़ता, वो खूब प्रेम से खाने लगती। व्यक्ति जैसा चश्मा पहनता है वैसा दिखाई पड़ता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम किसी व्यक्ति में भक्त बुद्धि करते हैं तो उसमें भक्त दिखाई पड़ने लगता है, हम किसी व्यक्ति में द्वेष बुद्धि रखते हैं तो उस व्यक्ति से द्वेष होने लगता है। कोई अपना व्यक्ति हो, वह दुष्ट भी हो, सद्गुणी न हो, तब भी उसमें दोष नहीं दिखाई देता, अपना है। लेकिन गैर हो तो उसके अंदर बहुत सारे दोष दिखाई देने पड़ते हैं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। बड़ा क्रोध आया, यार ये बड़ा क्रोध आया हिरण्यकश्यपु को। हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाया और गदा उठा करके उसने उस स्तंभ पर दे मारा गदा को। अब गदा मारते ही उसमें से एक विचित्र जीव की उत्पत्ति हुई, भगवान नृसिंह उसमें प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। भगवान नृसिंह उसमें से प्रकट हो गए, जीव को लपलपाते हुए, आंख लाल हुए हैं भगवान नृसिंह के। बहुत क्रोधित भगवान नृसिंह बालों को फहराते हुए जब देखा हिरण्यकश्यपु ने तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा जीव है? वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज। सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम, अपने भक्त के द्वारा जो बात कही गई है उस बात को सत्य प्रतिष्ठापित करने के लिए, और भूतेषु अखिलेषु चात्मनः व्याप्तिम दर्शयितुम, कि संपूर्ण भूतों में मैं निवास करता हूं, इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, भगवान सभा में नहीं स्तंभ के अंदर से प्रकट हो गए। न मृगम न मानुषम, भगवान न पूर्ण रूपेण सिंह है और ना ही पूर्ण रूपेण नर है। आधा नर का शरीर है और आधा सिंह का मुख है। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु ने देखा, हिरण्यकश्यपु को बड़ा आश्चर्य हुआ। नायम मृगो नापि नरो विचित्र अहो किमे तन निर्मृगेंद्र रूपम, ये न नर है ना ही सिंह है, ये तो बड़ा विचित्र सत्व कोई जीव है। भगवान ने पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु को और हिरण्यकश्यपु को पकड़ करके भगवान ने एक बार दबाया, फिर उसको छोड़ दिया। हिरण्यकश्यपु लड़ने लगा भगवान से, भगवान उसके साथ लीला करने लगे, खूब खिलाया।
जिस तरह से गरुड़ सर्प को पहले खिलाते हैं और खिलाने के बाद में उसको खा जाते हैं, उसी प्रकार भगवान ने पहले हिरण्यकश्यप को खूब खिलाया। अंत में भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। अब पकड़ करके कहा, हिरण्यकश्यप, तुमने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि मैं आपकी सृष्टि में किसी भी वस्तु से, किसी भी जीव से न मरूं। देख लो, मैं ब्रह्मा के सृष्टि का नहीं हूं, क्योंकि न मैं नर हूं और न ही मैं पूर्ण रूपेण सिंह हूं। मैं एक अलग जीव हूं। तुमने कहा था कि ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में न मरूं, उन 12 महीनों में मैं न मरूं। तो देख लो, यह मलमास है। यह मलमास जो होता है 12 महीने से अलग होता है। यह मलमास है। तुमने कहा था कि न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं। देखो, मैंने तुमको अपने गोद में बिठा रखा है। तुमने कहा था न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। देखो, न ये दिन है न ही ये रात है, ये संध्या का समय है। तुमने कहा था कि न मैं बाहर मरूं न मैं भीतर मरूं। न ये बाहर है न ये भीतर है, मैं दरबारे के बीच में दरवाजे की ड्योढ़ी पर बैठा हुआ हूं। तुमने कहा था कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। अरे हिरण्यकश्यपु, तुमको मारने के लिए तो ये मेरे नख ही काफी हैं। और भगवान ने लीला करते हुए हिरण्यकश्यपु को अपने गोद में रख करके और उसके छाती को पिटने कर बोलिए नृसिंह भगवान की जय। लोक में हाहाकार मच गया। सारे देवता लोग प्रकट होकर के भगवान नृसिंह पर पुष्प की वृष्टि करने लगे। भगवान नृसिंह को इतना क्रोध हुआ था, इतना क्रोध हुआ था अपने भक्त के अपमान को देख करके कि भगवान नृसिंह का क्रोध नहीं शांत हो रहा है। भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यपु के पेट के अंदर जो आंत है, उस आंत को, उस नाड़ी को निकाल करके अपने गले में लपेट लिया। यथांत्रमाली दिप हत्या हरि। भगवान ने हिरण्यकश्यपु के हाथों की माला पहन ली। उसके बाद भगवान, जो महान सिंहासन था हिरण्यकश्यपु का, जो राज्य सिंहासन था, उस सिंहासन पर आकर के भगवान नृसिंह विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की स्तुति की, देवताओं ने भगवान की स्तुति की, सब लोगों ने भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध नहीं शांत हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, जाओ माता लक्ष्मी को बुला करके लाओ, कहीं माता लक्ष्मी को देख करके इनका क्रोध शांत हो जाए। नारद जी महाराज लक्ष्मी माता के पास पहुंचे, बैकुंठ लोक जा करके कहा, माता जी, आज तो प्रभु ने बड़ा विचित्र स्वरूप बताया है। आप दर्शन कर लेती, पूजा कर लेती, आरती कर लेती तो आपको भी बड़ा आनंद आ जाता। बड़ी प्रसन्न हुई लक्ष्मी माता, आरती की थाल सजा करके पूजन सामग्री रख करके चली आई। भगवान की तरफ देखा नहीं, भगवान के चरणों में जाकर के जब पूजन करने लगे, उसी समय हिरण्यकश्यपु, उसी समय भगवान नृसिंह ने एक बार हुंकार भरा। और जब लक्ष्मी मैया ने भगवान के स्वरूप को देखा तो स्वरूप को देख करके डर गई, आरती के थाल को वहीं पटक दिया, भाग गई। भगवान का क्रोध नहीं शांत हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस का अपराध हिरण्यकश्यपु ने किया और जिसके कारण भगवान का प्राकट्य हुआ, अवतार हुआ है, उसी को भगवान के सामने भेजो, शायद उसको देख करके भगवान का क्रोध कम हो जाए। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा, बेटा तुम जाओ, तुमको देख करके भगवान का क्रोध समाप्त हो जाएगा। प्रहलाद जी महाराज को भेजा। प्रहलाद जी महाराज जब जाकर के चरणों में दंडवत प्रणाम किए तो भगवान नृसिंह के आंखों से अश्रु की धारा बह चली। भगवान नृसिंह के नेत्र भीग गए, रोने लगे भगवान, और प्रहलाद को अपने गोद में बिठा लिया। प्रहलाद को दुलार करने लगे, प्रहलाद के बालों को सहलाने लगे और भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रहलाद के सामने कहा, पुत्र प्रहलाद, क्वेदम वपुः क्वच वयः सुकुमारमेतत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुणयातनास्ते
आलोचितो हि विषयो यमभूत पूर्वम क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंबः। हे प्रहलाद, हे पुत्र प्रहलाद, तुम मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में विलंब हो गया। कहां तुम्हारा यह कोमल शरीर, क्वेदम बपु त्वचा वयः, कहां तुम्हारी छोटी सी अवस्था, अक्वैता प्रमुक्त कृत दारुण यातनास्ते, और इस हिरण्यकश्यपु ने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया, कितने कष्ट दिए तुमको। हे पुत्र, ऐसा अत्याचार न कभी किसी ने अपने पुत्र को, ऐसा कष्ट न अपने पुत्र को कभी किसी ने दिया था, न आगे कभी देगा। आलोचितो ही विषयो यमभूत पूर्वम, ऐसा कभी देखा नहीं गया। इसलिए बेटा प्रहलाद, क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंबः, मुझे आने में देर हो गई बेटा, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने दुलार किया। प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके नृसिंह भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभु, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरुगणैरधुना पिपिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के छंद प्रबंध से आपकी स्तुति करते हैं, फिर भी आप उनकी स्तुति से प्रसन्न नहीं होते हैं। किंतु मैं छोटा सा बालक, मैं आपकी किस प्रकार स्तुति कर सकता हूँ? कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकता हूँ? आप अपने उग्र रूप को शांत कीजिए प्रभु। त्रैलोक्य बहुत भयभीत हो गया है प्रभु। प्रहलाद जी की प्रार्थना पे भगवान शांत हुए और भगवान ने प्रहलाद से कहा, पुत्र वर मांगो। प्रहलाद भद्र भद्रम थे प्रीतो हम ते सुरोत्तमा वरम वृणीस्व, मुझसे वर मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यस्तया शिशयास्तास्ते न सभृत्य सवै वणिक। प्रभु, मैंने जो आपकी भक्ति की, मैंने जो आपकी सेवा की, अगर उसके बदले में मैं आपसे वरदान मांग लूंगा, तब तो मैं बनिया कहलाऊंगा ना, तब तो मैं बनिया कहलाऊंगा ना प्रभु। क्या कोई भगवान की भक्ति के बदले में भगवान से वरदान मांगता है? प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस इसी प्रकार मेरे ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखिए, कृपा बनाए रखिए प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने फिर बहुत मनाया प्रहलाद को, प्रहलाद कुछ तो मांग ले। मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का फल है कि जब कोई व्यक्ति मेरा दर्शन प्राप्त होता है तो मैं उसको कुछ न कुछ देता हूं। अगर आज मैं तुमको